कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्र, बहुत पुरानी कहावत है कि पहले हमारे भारत में पारस पत्थर हुआ करता था, जिसको छुआ दो अगर लोहे में तो वो सोने में तब्दील हो जाता था। क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? क्या ऐसा कोई पत्थर होता है जिसको छूने के बाद में लोहे की चीज़ सोना बन जाती है? लोग पागलों की तरह इस पत्थर की खोज में लगे हुए थे। सैकड़ों सालों से इस पत्थर की खोज जारी है, लेकिन आज तक कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ही नहीं पाया है। यह पत्थर एक पहेली है जिसके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जिनके पास पारस पत्थर मौजूद था। तो आइए चलते हैं आपको पारस पत्थर के इस रहस्य के भरे एक रोमांचक सफ़र पर लेकर। एक समय एक राज्य में एक घसियारा घास काटता था। राजा ने उसे जंगल में घास काट कर लाने का आदेश दिया था। राजा की आज्ञा पाकर घसियारा जंगल की तरफ चल दिया और घास काटने लगा। घास काटते काटते अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे लोहे का हंसिया किसी चीज़ पर टकराया हो। पर उसने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक वह देखता है कि उसके हंसिये में घास काटना मुश्किल हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक यह क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसने अपने हंसिये को ध्यान से देखा तो वो सोने की तरह चमक रही थी। उसने ध्यान दिया तो पता चला कि उसका हंसिया जहाँ से लोहे का था वहाँ से सोने का हो गया है। यह देख करके वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी विचित्र घटना कभी नहीं देखी थी। लेकिन वह घसियारा बहुत ही सीधी बुद्धि का था। घास काटना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वह सीधा एक लोहार के पास गया और उससे बोला, भैया, मेरा हंसिया अचानक सोने की तरह चमकने लगा है। पता नहीं क्या हुआ है, घास काटना भी बंद कर दिया है, इसलिए कृपया आप मुझे दूसरा लोहे का हंसिया दे दीजिए और मैं आपको यह हंसिया दे दूंगा। सोने की हंसिया को देखकर लोहार लालच में पड़ गया। उसने तुरंत वह हंसिया लेकर लोहे का हंसिया घसियारे को दे दिया। लोहारी की तो चांदी चांदी हो गई थी, वह फूले नहीं समा रही थी। दौलत खुद चलकर उसके घर जो आई थी, साथ में वह घसियारे की बेवकूफ़ी पर हंसते भी जा रहे थे। घसियारा वापस जंगल चला गया और घास काटकर राजा के महल में ले गया। अब लोहार को उसका लालच अंदर ही अंदर और ज़्यादा सता रहा था। उसके मन में तीव्र इच्छा हो रही थी कि जिस चीज़ से टकरा कर हंसिया सोने का हुआ था, उस पत्थर को अगर मैं पा लूँ तो माला माल हो जाऊंगा। इसलिए वह तुरंत जंगल जाकर उस पत्थर की तलाश करने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद जब वह पत्थर उसे नहीं मिला तो वह हताश होकर घर लौट आया। कई दिनों तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। अब वह रोजाना घंटों पत्थर ढूंढने चला जाता था। लोहार की बीवी भी उसका पागलपन देखकर व्याकुल हो गई थी। वह रोज उससे पूछा करती थी कि आप घंटों तक रोजाना कहाँ जाते हैं, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता था। आखिर उसे यह बात राज जो रखनी थी। एक दिन उसकी मेहनत अचानक रंग लाई। उसका पैर एक पत्थर को टकराया तो वह गिर पड़ा। उसके हाथ में जो लोहे का कड़ा था वह जाकर उस पत्थर में लग गया। देखते ही देखते वह कड़ा सोने का बन गया था और लोहार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत उस पत्थर को उठाकर घर की तरफ दौड़ा और चुपचाप लाकर बड़ी हिफाजत से संदूक में रख दिया। अब तो वो दिन रात लोहे की चीज़ों को सोने में बनाने में लग गया था। धीरे धीरे उसकी धन संपदा दिन दूनी रात चौगनी होने लगी और संपत्ति बढ़ने लगी। वह एक साधारण लोहार से एक बड़ा साहूकार बन गया। परिवार भी बहुत खुश था और लोहार भी मज़े में अपना जीवन जी रहा था। राजा भी उसकी धन संपदा को देखकर बड़ा ही हैरान था। कुछ ही महीनों में एक साधारण लोहार कैसे बन गया, इतना धनवान राजा को टक्कर देने लगा। लोहार अब साहूकार बन गया था। उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और विवाह लायक भी हो गई थी। साहूकार ने उसके लिए दूल्हा देखना शुरू कर दिया। बड़े बड़े राजाओं के पंडित और विद्वान उसकी पुत्री के विवाह करना चाहते थे। विवाह तो बस कहने की बात थी, वह तो साहूकार के धन की तरफ आकर्षित थे। एक दिन राजा का पुत्र साहूकार के घर आगे से गुजर रहा था। साहूकार की बेटी को देखकर वह उसके प्रेम में पड़ गया। उसकी खूबसूरती तो किसी स्वर्ग की अप्सरा से भी लाख गुना ज़्यादा थी। महल जाकर उसने अपनी इच्छा अपने पिता को बताई और साहूकार की बेटी से विवाह करने का अपना निश्चय सुना दिया। राजा भी बहुत खुश हुआ कि एक धनवान साहूकार से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इसलिए वह रिश्ता लेकर साहूकार के घर चला गया। साहूकार भी राजा के घर से आया। रिश्ता देखकर ठुकरा नहीं सका। आखिर उसकी बेटी भी राजकुमार की पत्नी बनने वाली थी और राजमहल की बहू कहलाने वाली थी।
उसके लिए यह गौरव की बात थी, इसलिए साहूकार ने तुरंत वह रिश्ता स्वीकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह साहूकार की बेटी के साथ संपन्न हुआ। पिता के बड़े प्यार से वही चमत्कारी पत्थर निकालकर अपनी बेटी के हाथ में थमा दिया कि बेटी, यही सबसे बड़ी धन संपदा है जो हमारे पास ईश्वर की धरोहर है। आज मैं तुम्हें इसे सौंपता हूँ, इससे तुम जो चाहोगी कर सकती हो। राजा और राजकुमार दोनों पति का भाव देखकर बड़े ही खुश थे। बारात नर्मदा नदी के पास से गुजर रही थी और अचानक राजकुमार ने सैनिकों को रुकने के लिए कहा। घोड़े से उतरकर राजकुमार डोली की तरफ बढ़ा और डोली का पर्दा हटाकर अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, क्यों न कुछ पल रुक कर यहाँ हम आराम कर लें। और राजकुमारी, जरा दिखाओ तो तुम्हारे पिता ने बड़े प्यार से तुम्हें कौन सा पत्थर दिया था। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ने तुरंत अपने पास रखा हुआ लाल कपड़े में बंधा वही पत्थर दिखा दिया कि यही मेरे पिता की सबसे बड़ी पूंजी है, इससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। राजकुमार ने अपने हाथ में वह पत्थर लिया और इसे गौर से देखने लगा। अचानक वह पत्थर उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरा। देखते ही देखते पत्थर पानी में डूब गया और नर्मदा नदी की गहराइयों में छिप गया। यह देखकर साहूकार की बेटी बोली, हे भगवान, वह चमत्कारी पत्थर था जिसके संपर्क में आते ही कोई भी लोहे की चीज सोना बन जाती थी। इसी कारण मेरे पिता इसे धनवान बन गए और आपने यह मूल्यवान पत्थर नर्मदा में फेंक दिया। अब राजकुमार को बड़ा ही पछतावा हो रहा था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नदी के तल में जाकर उस पत्थर को खोजो और किसी भी कीमत पर हम तक लेकर आओ। बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी वह पत्थर नहीं मिला। कुछ सालों बाद एक दिन राजा और उसका परिवार बड़े बड़े हाथी लेकर यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक हाथी बड़ा ही बिगड़ैल किस्म का था जो आसानी से काबू में नहीं आता था और इधर उधर भागता रहता था। इसलिए राजा ने उसके पैर लोहे की जंजीरों में बांध दिए थे और बहुत सारे लोग उसे निमंत्रण में रखते थे। राजा का काफिला नदी के रास्ते हाथी और घोड़ों पर किनारों में निकला जा रहा था। जैसे ही सोना दूसरी तरफ पहुंची तो राजा की नज़र हाथी की जंजीरों पर पड़ी कि नीचे से सोने की बन गई थी। राजा देखकर हैरान हो गया, ऐसा कौन सा कर सकता है। उस समय तो जंजीरें लोहे की थीं, पर इस तरफ पहुंचते पहुंचते सोने की हो गई। राजकुमार ने राजा को उसी पारस पत्थर की बात बताई। राजा को राजकुमार की गलती का बड़ा ही अफसोस हुआ। उसने अपने पूरे राज्य की सेना उस पत्थर को ढूंढने के लिए नर्मदा नदी में उतार दी, लेकिन वह पत्थर था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हताश होकर राजा भी अपने नगर लौट आया। कुछ दिनों बाद नर्मदा नदी पर एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन हुआ। देश विदेश से लोग उस मेले में भाग लेने के लिए आए। बहुत सारे नाटक कलाकार, गायक और चित्रकार वहाँ अपनी कल्पनाएं दिखा रहे थे। तभी अचानक वहाँ कुछ पिंडरी और जो पत्थरों में रहकर लोगों को लूटा करते थे, उस मेले को लूटने के इरादे से आए थे पिंडरी और उसके लोगों ने मेले को लूटना शुरू कर दिया। लूटते लूटते पिंडरी का घोड़ा नदी किनारे जा पहुंचा और रेतीली मिट्टी में उसका पैर फिसला। पिंडली अपना भाला लेकर नदी में जा गिरा। जब उसने खुद को संभाला और तैरकर नदी के तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाले का जितना हिस्सा लोहे का था उतना हिस्सा सोने का बन चुका है। अब तो वह आश्चर्य में पड़ गया था। वो उस भाले को लेकर एक जौहरी के पास गया और उससे जाकर पूछा, हाँ देखो, बताओ यह सोने का है या कुछ और है। जौहरी उस भाले की परख करने के बाद हैरान रह गया, उसका मुख फटा फटा रह गया। पिंडारी ने पूछा, अरे मुंह क्यों फटा रह गया है, बताओ कि यह सोने का है क्या कुछ और। जौहरी बोला, मैंने आपके जीवन में आज तक इतना खरा सोना कभी नहीं देखा। यह सुनकर पिंडारी के होश उड़ गए और वह भी अपने 2500 आदमियों को लेकर नर्मदा में कूद पड़ा और पत्थर की तलाश करने लगा। ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए लेकिन पत्थर नहीं मिला। पिंडारी की वापस लौट आया। एक दिन एक दूसरे राज्य का राजा नर्मदा नदी के पास गुजर रहा था। वह बहुत ही दानवीर और अपनी प्रजा के हित का सोचने वाला था। उसकी सेना वहीं पर पड़ाव डाल रही थी। राजा की आदत थी कि वह सुबह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके सूर्य नमस्कार करता था। जब सब लोग सो रहे थे तो राजा अपने शिविर से निकलकर नदी में स्नान करने चला गया। सूर्य को जल अर्पण करने के लिए जैसे ही उसने अपने लोहे का लोटा जल में डाला, जल भरकर बाहर निकला तो वह सोने का बन चुका था। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ पानी में डाला, थोड़ा इधर उधर घुमाया और उसके हाथ में एक पत्थर आ लगा। आजमाने के लिए उसने लोहे के कवच को उस पत्थर से लगाया तो वह कवच भी सोने का बन गया। राजा उस पत्थर को लेकर महल गया। धीरे धीरे राजा की धन संपदा और वैभव बढ़ते ही चले गए। उसने राजकाज के बहुत सारे काम उस पत्थर की सहायता से किए। राज्य का विस्तार हो गया और प्रजा भी बहुत धनवान हो गई। आसपास के दूसरे राजा उस पत्थर को चुराने के लिए राजा पर बार बार आक्रमण करके उसे परेशान करने लगे। चोरी के भय से राजा ने वह पत्थर तालाब में फेंक दिया ताकि वह कभी किसी लालची आदमी के हाथ न लग सके।
तालाब की तलहटी में बैठकर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह पत्थर जाकर सीधा उनकी गोद में गिरा, जिसका राजा से कोई ध्यान नहीं था। ऋषि तब भी गहराई तपस्या में थे, लेकिन जब वह उठे तो उन्हें कपड़ों में कुछ भारीपन महसूस हुआ। पत्थर दिखने में शालिग्राम जैसा था, इसलिए वह उस पत्थर को शालिग्राम समझकर अपने आश्रम ले गए। उन्होंने आश्रम जाकर पत्थर एक सोने की परत में रख दिया और देखते ही देखते वह परात लोहे से सोने में तब्दील हो गई। यह देखकर ऋषि बड़े खुश हुए और आश्रम की दरिद्रता दूर करने का ईश्वर ने उन्हें अच्छा उपाय दिया है और यह पत्थर ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए उन्होंने उस पत्थर की सहायता से अपने आश्रम को धन्य धान्य से संपन्न कर लिया। गुरु के शिष्यों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से गुरु जी के पास इतना धन कहाँ से आए, और लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि गुरु जी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। बहुत सारे खोजने के बाद उन्हें उस पत्थर के रहस्य का पता चला और लालच में पड़कर सभी शिष्य आपस में पत्थर के लिए लड़ाई करने लगे और उस पत्थर को चोरी करने की योजना बनाने लगे। अपने शिष्यों का पतन देखकर, उनके मन का लालच देखकर ऋषि को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगकर कहा, हे प्रभु, लगता है यह पत्थर इस लालची संसार के योग्य नहीं, इसलिए तेरी अमानत तू ही संभाल। ऐसा कहते हुए उन्होंने वह पत्थर सागर में फेंक दिया। तो दोस्तों, यह कहानी एक उदाहरण है कि एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो लालच में पड़कर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, अपने मान सम्मान मर्यादा को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमेशा मान सम्मान और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जो हमारा कर्म है वही हमारे साथ जाएगा और ईश्वर का न्याय हमेशा हर इंसान के साथ होता है। पत्थर उसी के हाथ लगा जो सृष्टि के कल्याण के लिए उसका उपयोग करने वाला था, ना कि उसके हाथ लगा जो बुरे लोगों के साथ में मिलकर काम करने वाला था। इसलिए पत्थर उसी के पास जा जो हमेशा अच्छे कर्म करेगा, यानी कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी ईश्वर उस पत्थर को, यानी कि प्रेरणा रूपी पत्थर को हमारे साथ हमेशा रखेगा और हम समाज का कल्याण कर सकेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब